गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ से 8 दिन बीत गए। हमने जो पढ़ा था पिछले टॉपिक में यहाँ तक पढ़ा था, मन हल्का हो गया। अब हम यहाँ पे किसके बात कर रहे थे? धर्मचंद और साहिब के। हम धर्मचंद वालों को पता है, धर्मचंद एक दुकानदार वाला है जो कपड़ा बेचते हैं। 8 दिन बीत गए। 9वें दिन प्रातः काल धर्मचंद ने स्नान किया। अब बता रहे 8 दिन बीत गए क्योंकि उसने साहिब को कपड़ा महंगे में भेजा था, इसीलिए साहब ने कपड़ा नहीं लिया था और साहब उदास होकर चला गया था। फिर उसने भगवान के सामने जाके प्रार्थना किया कि मैं साहब को सस्ते में ही कपड़ा दिला के पहना के ही रखूँगा। अब 8 दिन बीत गए। 9वें दिन प्रातःकाल धर्मचंद ने स्नान किया। बता रहे 8 दिन बीत गए उस और साहब के जो साहब उसकी दुकान पे आए थे, वो कपड़े लिए थे और महंगा हो के साहब चला गया था। उससे 8 दिन बीत गए और क्या धर्मचंद ने स्नान किया, तिलक लगाया और दुकान पर आया। अब बता रहे 8 दिन बीत गए। 9वें दिन धर्मचंद ने स्नान किया, नहाया और तिलक लगाकर दुकान पर आ गया। उसने उस थान में से 4 कमीज़ों का कपड़ा फाड़ा और कागज़ में लपेटकर बगल में दबाया। अब बता रहे उस दिन क्या कि उसने उस कपड़े के थान में से 4 कमीज़ों का कपड़ा फाड़ा और कागज़ में लपेटकर बगल में दबा दिया, बगल में रखा। साहिब के बंगले पर गया और साहिब के कहाँ के बंगले पर। कहो सेठ जी कैसा आया? जज साहब ने पूछा। अब वो जो साहिब था वो कौन था? जज था। अब जज पूछते हैं कहो सेठ जी कैसे आना हुआ? अब सेठ ने सकुचाते हुए धीरे धीरे कपड़ा खोला और कहा। अब धर्मचंद ने आस्ते आस्ते क्या किया, उस कपड़े को खोल दिया। हुजूर अभी बम्बई गया था। अब वो बताए बम्बई गया था, वहाँ एक कट पीस का दुकान में ये कपड़ा बड़ा सस्ता मिल गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये 7 आने गाछ पड़ गए। अब बात में मुंबई गया था, वहाँ पे कट पीस दुकान में बिल्कुल सस्ते में कपड़ा बेच रहा था और ये बता रहे आपको विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, ये कितने का आ रहा था? ये 7 आने गाछ का पड़ रहा था। मैं सब का सब ले आया। अब बता रहे वो सब का सब ले आया। ये 6 कमीज़ों का था, 2 कमीज़ों का मैंने अपने लिए रख लिया और ये 4 का हुजूर के लिए ले आया। अब ये बता रही है 6 कमीज़ों का था और उनमें से 6 में से 2 मैं अपने लिए रख लिया और 4 आपके लिए ले आए। अब बता रहे उसने कपड़ा साहब के हाथ में दे दिया। साहब ने कपड़ा देखा, फिर सेठ जी की तरफ देखा, फिर खिड़की से बाहर देखा, फिर ज़मीन की ओर देखते हुए कहा। अब बता रहे फिर वहीं कहकर साहब धर्मचंद ने साहब के पास कपड़ा दिया। अब कपड़ा हाथ में दे दिया तो साहब ने कपड़ा देखा, फिर सेठ जी की तरफ देखा, फिर खिड़की की तरफ देखा, फिर ज़मीन की ओर देखे हुए कहा, ज़मीन की ओर देखते हुए कहा, बड़ा सस्ता मिल गया। अच्छा किया जो आप ले आए। अब सेठ जी बता रहे बहुत सस्ता मिल गया। साहब जी बता रहा था हाँ ये तो बढ़िया हुआ, ये तो अच्छा किया क्योंकि ये बड़ा सस्ता मिल गया। अच्छा कि जो आप ले आए। धर्मचंद ने कहा हम तो साहब सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, धन दौलत साथ नहीं जाती, सेवा ही साथ जाती है। अब बता रहे धर्मचंद हम तो हर किसी का खिदमत करने के लिए बैठा है, क्योंकि वो बता रहे धन दौलत पैसा हम जब हम मरते उसके साथ नहीं जाते, अगर जाएगा तो क्या जाएगा, सेवा ही साथ जाती है। साहब ने 7 आने घास के हिसाब से कीमत दी। अब साहब ने उसको 7 आने के हिसाब से कीमत दी और धर्मचंद ने सर्च ले ली और धर्मचंद ने जल्दी से उसको ले लिया। चलते चलते वो बोला साहब यहाँ के दर्जी बड़े बदमाश है। अब धर्मचंद कहते साहब से साहब अब मैं चला और एक बात याद रखना, यहाँ का दर्जी क्या बड़े बदमाश है, अब नए ही आए हैं, मैं अपने विश्वासी दर्जी भेजूँगा। अब बता रहे धर्मचंद साहब से आप यहाँ पे नए आए हैं, इसीलिए यहाँ का दर्जी जो है वो बिल्कुल क्या बदमाश है, इसीलिए मैं अपने विश्वास का दर्जी भेजूँगा ये सिलाने के लिए। शाम को धर्मचंद का विश्वासी दर्जी गया और साहब का नाप तथा कपड़ा ले आया। अब बता रहे शाम को धर्मचंद विश्वासी दर्जी गया और साहब का नाप तथा कपड़ा ले आया और साहब का कपड़ा ले आया। इधर रात को धर्मचंद भगवान के सामने बैठा और
हाथों को जोड़कर विनती करने लगी। अब रात को धर्मचंद भगवान के सामने बैठकर विनती करने लगी, प्रभु मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। साहब अब अवश्य ही उस कपड़े को पहन सकेंगे। ये सब आपकी इच्छा से हुआ है। अब मेरी लाश आपके हाथों में है। अब बता रहे, रात को जब भगवान के सामने कौन बैठा? धर्मचंद बैठा, हाथ जोड़कर विनती करने लगी, दुआ करने लगी या रिक्वेस्ट करने लगी भगवान से, प्रभु मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब प्रभु भगवान मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। साहब अब अवश्य ही उस कपड़े को पहन सकेंगे। अब बता रहे, साहब उस कपड़े को पहन लेगी। ये सब आपकी इच्छा से हुए। अब धर्मचंद प्रभु से कहते, ये सब किसकी इच्छा से हुए? प्रभु आपकी इच्छा से हुए। अब मेरी लाश आपके हाथों में। क्योंकि धर्मचंद का क्या चल रहा था? धर्मचंद का क्या चल रहा था? धर्मचंद का क्या चल रहा था यहाँ पे? मुकदमा चल रहा था। तो अब बता रहे, आपके हाथों में है गरम कमीजें बन गई, इस्त्री हो गई, उठाकर पहनने लायक हो गई। जिस दिन साहेब के सामने मामला पेश होना था, उसी दिन सुबह धर्मचंद तैयार होकर साहब के पास पहुंच गया। साहब तैयार कमीजों को देखकर वो प्रसन्न हुए और उन्हें धर्मचंद को पूर्ण धन्यवाद दिया। अब बता रहे हैं, विक्रम कमीजें बन गई, इस्त्री हो गई, उठकर पहनने लायक हो गई। क्या उठाकर पहनने के लायक हो गई? जिस दिन साहब के सामने मामला पेश होना था, जिस दिन धर्मचंद का मामला पेश होना था, उसी दिन सुबह धर्मचंद तैयार होकर साहब के पास पहुंच गया। और उसी ही दिन धर्मचंद किसके पास पहुंच गया? साहब के पास पहुंच गया। साहब तैयार कमीज़ों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और साहब भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उसका कमीज़ बन के तैयार हो गए थे। और उन्होंने धर्मचंद को पुण्य धन्यवाद दिया। अब साहब ने भी धर्मचंद को बहुत बहुत शुक्रिया कहा, पुण्य धन्यवाद दिया, दिल से धन्यवाद किया। हे विक्रम, ऐसा कौन साहब होगा जो ऐसे अच्छी कमीज पहनने में देर करे? अर्थ कोई नहीं। अब बता रहे विक्रम, ऐसा कौन साहब होगा जो ऐसी अच्छी कमीज पहनने में देर करे? अर्थात कोई नहीं। अब बता रहे, कोई नहीं, ऐसे कमीज तो हर कोई पहन लेगा। ये साहब भी उनमें से एक कमीज पहनकर दफ्तर आ गए। कहाँ आ गए? दफ्तर आ गए। साहब के सामने मामला पेश हुआ। अब साहब के सामने क्या पेश हुआ? मामला पेश हुआ। उन्होंने पक्ष विपक्ष समझा। अब साहब ने दोनों पक्ष को सुना। इस समय धर्मचंद सामने से साहब की ओर देखता निकल गया और उसी वक़्त साहब के सामने धर्मचंद साहब को देखते निकल गए। दोनों मुस्कुरा उठे। अब दोनों ने मुस्कुराया। हे विक्रम, उस छवि का वर्णन तो श्रद्धा भी नहीं कर सकती। साहब ने फैसला लिखने के लिए कलम उठाई। इसी समय किसी अन्य प्रेरणा से उनकी नज़र अपनी कमीज पर पड़ी। अब बता रहे, जब पक्ष विपक्ष दोनों का बात सुनने के बाद साहब जब मामला लिखने लगा, कलम उठाई, उसी समय अजीब सा वाक़या हो गया। तो उसी समय उसका नज़र कहाँ पड़ते? कमीज पे पड़ते। सहसा एक चमत्कार हुआ। अब वहाँ पे एक चमत्कार होता है। एक क्षण में वो कपड़ा फौलाद में परिवर्तित हो गया। अब बता रहे, वहाँ पे क्या होता है? जो धर्मचंद ने साहब को कमीज पहनाया था, वो किस में बदल जाते हैं? फौलाद में बदल जाता है। ठीक। अब बता रहे, उस फौलादी कमीज के वजन से साहब की रीढ़ झुक गई। अब वो फौलाद कमीज किस में बदल गया था? फौलाद में बदल गया था। उसकी वजन से साहब की रीढ़ झुक गई। जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये वाला झुक गई। कमीज धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। अब कमीज हल्का हल्का आस्ते आस्ते क्या होने लगा? साहब को सिकुड़ने लगी। और साहब के अंग कसने लगे। और साहब के जो अंग है वो कसने लगी, जोर से टाइट होने लगी।
आस्तीन सिकुड़ कर हाथों में कसने लगा, और उसका जो आस्तीन सिकुड़ कर कहाँ होने लगी, हाथों में कसने लगी। कॉलर ने सिकुड़ कर गला गोंद दे, जो कॉलर होते वो सिकुड़ कर टाइट होकर गला दबाने लगी। और साहेब करह उठे। साहब अब घबरा कर साहब ने फुर्ती से धर्मचंद के पक्ष में निर्णय लिख दिया। अब साहब ने क्या किया, फुर्ती से धर्मचंद के पक्ष में निर्णय लिख दिया। एक क्षण में कमीज फिर कपड़े की हो गई। अब फिर एक ही पल में कमीज फिर से किस में तब्दील होगी, कपड़े में। कैसे चमत्कार हुआ, धर्मचंद की जीतने की खबर फैल गई। अब धर्मचंद की जीतने की खबर फैल गई। साहब को आश्चर्य हुआ, अब साहब को भी आश्चर्य हुआ। कोई कहता साहब ने ईमान खो दिया। आप कोई बोल रहा था कि साहब ने क्या खो दिया, ईमान। कोई कहता साहब बेचारे क्या करे, ईमान तो धर्मचंद का गया। अब बता रहे साहब क्या करे, ईमान तो किसका गया, धर्मचंद का गया। कुछ लोग कहते कि दोनों ने ईमान खो गया। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि दोनों ने ईमान खोया, क्योंकि उस केस को धर्मचंद हारने वाला था। अब धर्मचंद जीत गया, तो हर कोई बोल रहा था कि साहब ने ईमान खो दिया। कोई कहते धर्मचंद ने ईमान खो दिया, कोई कह रहा था दोनों ने ईमान खो दिया। कथा समाप्त। अब बता रहे कुछ लोग कहते कि दोनों ने ईमान खो दिया। अब कथा कहानी खत्म हुआ, समाप्त कर वैताल थोड़ी देर चुप रहा। अब कथा स्टोरी ख़त्म कर वैताल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हे विक्रम, कथा तूने भी सुनी, अब कथा तो तूने भी सुनी, अब तू बता किसका ईमान गया, साहेब का, धर्मचंद का, दोनों का। अब वैताल, अब तू बता। अब वैताल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हे विक्रम। अब विक्रम से कहते, कथा तो तूने भी सुनी, कहानी तो तुमने भी सुनी, अब ये बता किसका ईमान गया, साहेब का, धर्मचंद का, या दोनों का। विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया। अब विक्रम ने उत्तर दिया, ईमान किसी का नहीं गया, क्योंकि धर्मचंद ने कपड़े के दाम लिए। अब विक्रम कहते ईमान किसी का नहीं गया, अब क्योंकि दोनों ने कपड़े का दाम लिए, और साहेब ने भी, दोनों ने कपड़े का दाम दिया था, कीमत देकर कपड़ा लिया था। ये सुनकर वैताल उड़ा और फिर उसी वर्ष पर जाकर लटक गया। अब ये सुनकर वैताल फिर से कहानी सुनने के बाद उसी पेड़ पर जाकर बैठ गया, लटक गया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस